दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद जमाल साबिक नगर पालिका परिषद का चेयरमैन हूँ, मऊ से बोल रहा हूँ। 10 तारीख को जब चुनावों का ऐलान हुआ तो चुनावों के ऐलान के फ़ौरन ही बाद मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक एतराज़ दर्ज कराया था कि चुनाव जो 3 चरणों के चुनाव होने हैं वो रमज़ान के महीने में पड़ेंगे, जो मुनासिब नहीं है। और फिर 11 और 12 तारीख़ों में आप देखेंगे, ख़ास तरीके से 11 तारीख में तो सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और अखबारात ने उसे लीड न्यूज़ बनाया है और हमारे इस एतराज़ पर बहस शुरू हो गई। हालांकि मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब ने भी कल एक बात कही थी और उन्होंने भी एतराज़ दर्ज कराया था, मगर वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह की बात कही थी और मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। और हमारा मकसद भी ये नहीं है कि हम रमज़ान के महीने में अगर चुनाव पड़ते हैं तो इससे हमारे अंदर कोई मायूसी है, लेकिन एक पैगाम देना ज़रूरी है। अपनी बात कहने का हक़ हम सबको हासिल है और हमारी तो तारीख़ रही। अगर तारीख़ पे नज़र डालें तो जब जब दुश्वारियाँ आती हैं मुसलमानों के ऊपर तो मुसलमान उन दुश्वारियों और परेशानियों से और ज़्यादा निखर के सामने आता है और जब आराम परस्ती आ जाती है तो उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को स्ट्रगल और जद्दोजहद तो करना ही है। और अगर और तारीख़ को देखते हैं तो बहुत सारी जंगें रमज़ान के ज़माने में हुई हैं, यानी जंग बदर को आप ले लीजिए, चाहे तबूक का सफ़र था, चाहे फ़तह मक्का हुई, चाहे मिस्र की जो फ़तह हुई, ये सब जब हुआ तो वो रमज़ान का ही महीना था। रमज़ान रोज़ा रख के ही सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसकी रात भी शब कदर की रात थी, रमज़ान का महीना था, 27वां रमज़ान था और जुमा का दिन था। जुमा भी कौन सा? जुमेतुल विदा, यानी जो आखिरी जुमा होता है रमज़ान का, जैसे मुसलमान बहुत मुबारक जुमा समझते हैं और उसका एहतराम करते हैं सभी लोग। तो ये मसला ये नहीं है कि बहुत मायूसी की बात है, लेकिन दुश्वारी तो कहीं ना कहीं हुई। अगर इससे बच लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इस मुद्दे को जो कुछ मीडिया घराने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो रंग देना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हमारी है और अगर हमने उस बात को कहा है तो इसको इतना सर पे उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद तो 2 है। एक तो ये है कि सरकार और निर्वाचन आयोग तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना हमारा मकसद है, और दूसरा मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर किसी भी तरह की कोई मायूसी न पैदा हो और इस पर खामोशी न रहे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई की जाए। क्योंकि जब रमज़ान के महीने में ये बात दुरुस्त है कि हमारा कोई काम तो बंद होता नहीं, सारा काम हम करते हैं, लेकिन ये बात कही जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के बहुत सारी हमारी मसरूफियात तर्क भी हो जाती हैं। दुश्वारी कहाँ है? दुश्वारी वहाँ है कि जैसे जिन लोगों की ड्यूटी पड़ गई, जो सरकारी कर्मचारी हैं मुस्लिम, जिनकी ड्यूटी पड़ गई तो उनको एक दिन पहले जाना होता है, तो वह कहाँ सहरी करेंगे, कहाँ इफ्तार करेंगे? तो इसका भी जवाब मुनासिब है कि जब हम सफ़र में होते हैं तो सफ़र में एक ख़ास दूरी है, उस ख़ास दूरी के अंदर अगर है तो आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं, रोज़ा बाद में रख सकते हैं। अगर वो दूरी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है, दूरी कम है, जो 100 किलोमीटर से कम अगर दूरी है, तो आपको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तो उसमें रोज़ा रखेंगे, वो दुश्वारी भी कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसको इशू बनाए जाने का सवाल है, तो मैं ये बात बहुत जैसे एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे दिक्कत क्या आएगी कि एक दिक्कत तो ये आएगी कि 10 बजे तरावी की नमाज़ ख़त्म होगी और 10 ही बजे तक का टाइम जलसों का दिया है। तो अगर जो मुस्लिम इलाक़ों में जो राजनीतिक दल हैं वो लोग अगर कोई जलसा करना चाहेंगे तो उनके सामने एक दुश्वारी ये पैदा होगी कि 10 बजे तक तरावी की नमाज़ ख़त्म होगी तो 10 बजे तक जलसे का टाइम ख़त्म हो चुका रहेगा। तो जब रमज़ान के महीने में कन्वेंसिंग का समस्या है कि कन्वेंसिंग रोज़ा रख के कन्वेंसिंग करना या डोर टू डोर जाना, जलसे जुलूस करना, ये सब मुश्किल है। तो ये काम तो चलिए मान लिए कि रात में कर सकते हैं, हम लोगों को जगा के रात में तरावी की नमाज के बाद इस काम को किया जा सकता है और देर रात तक किया जा सकता है। क्योंकि जो जैसे अब हमारा शहर है बुनकरों का शहर है, मेरा ताल्लुक़ भी एक बुनकर परिवार से ही है, तो मैं ये देखता हूँ कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के लूम कम चलता है, आम बुनकर जो है। लेकिन वही रात में जो है तरावी के बाद
सब लोग लूम ज़्यादा चलाते हैं और रात भर जगते हैं, क्योंकि रोज़ा रख के, अब मई का महीना बहुत शदीद गर्मी है, बहुत बड़ा दिन, 15-16 घंटे का रोज़ा होगा, तो ये दुश्वारी तो है। मगर जब इरादा मजबूत होता है तो कहीं भी किसी तरह की कोई दुश्वारी सामने नहीं आती है। अज़्म एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अज़्म कर लेते हैं, जैसे हम ही लोग जब सफ़र करते हैं तो जब कभी इरादा पुख्ता होता है तो कितना वो लंबा सफ़र करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी परेशानी नहीं होती। कहीं अगर गए सफ़र के अलावा अगर कहीं किसी भी तरह की कोई सहूलत पड़ी या पता चल गया कि अब इतनी देर तक हम लोगों को खाना नहीं मिलना या इतनी देर तक पैदल चलना है, तो जब हम अज़्म कर लेते हैं तो वो दुश्वारी नहीं होती। और जब अज़्म की जब कमी होती है तो वो दुश्वारी हमारे सामने तकलीफ़ की शक्ल में हमारे सामने आती है, जिससे बचने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि रमज़ान के महीने में दुकानों पे शॉपिंग कम होती है, ख़रीदारी कम होती है, ख़रीदो फरोख्त कम होती है। रोज़ा खोलने के बाद या तरावी के बाद लोग बाज़ार जाते हैं। तो अब इसमें रोज़ा रख के वोट देने पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बहस मुबाहसे की ज़रूरत है। एक मैसेज था और एक पैगाम था, और हमें आज़ादी है कि हमारी जो दुश्वारियाँ हैं तो और हमारी ज़ुबान को कोई बंद नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग चाहता तो ये समस्या का समाधान कर सकता था, मगर उससे मुसलमानों के अंदर किसी भी तरह की किसी मायूसी का कोई मैटर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पोलिंग का जो परसेंटेज रोज़ा के अलावा हुआ करता था, उससे ज़्यादा पोलिंग का परसेंटेज करके इस देश का मुसलमान ये बात साबित करेगा कि हम फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जो लोग इस मुल्क को लूटना और बर्बाद करना चाहते हैं, हम ऐसी ताकतों के ख़िलाफ़ रमज़ान की बरकत को मद्देनज़र रखते हुए हम वोटिंग करेंगे और सारे के सारे जो अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे।